नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी यानी कि 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगर हम बात करें कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म के बारे में। तो अगर हम बात करें कि इसके फॉर्म है वो कब से कब तक लिए जाएंगे, तो हम बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक है जो इसके आवेदन लिए जाएंगे। और अगर हम बात करें कि कौन कौन है जो आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या रहने वाली है और कितनी आयु यानी कितनी आयु वाले हैं जो इसमें है जो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें है जो पद कितने रहने वाले हैं। तो हम बात करें कि इसका आवेदन तो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक है। जिस भी अभ्यर्थी जिस भी कैंडिडेट ने 10वीं पास कर रखी है वो है जो इस तारीख के बीच में है जो अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। और अगर हम आयु की बात करें तो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के मध्य जिस भी कैंडिडेट के 18 से 40 के मध्य आयु है वो सामान्यतः है जो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। अगर हम आयु 18 वर्ष की बात करें तो 1/1/2026 तक जिस भी कैंडिडेट की आयु है वो 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी वो है जो इसके लिए योग्य माना जाएगा। और अगर हम बात करें इसके जो पद है, क्योंकि ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी, इससे पहले अगर हम बात करें तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती थी वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो उसके बाद है जो वो ये रहने वाली है सबसे बड़ी वैकेंसी। और इसमें अगर हम पदों की बात करें तो पद है 53,749 पद है जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो अब आपको है जो दम लगा के तैयारी करनी है एकदम बढ़िया, ताकि ये जो एक सीट है वो कवर की जा सके। और अगर हम बात करें कि इसके एग्ज़ाम हैं, वो एग्ज़ाम है जो 18 से 21 सितंबर के मध्य ये परीक्षा है जो आयोजित करवाई जाएगी, यानी 18, 19, 20, 21 यानी 4 दिवसों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके 2-2 शिफ्ट हुए तो 8 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अगर आवेदनों की संख्या अधिक आती है तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें है जो थोड़ा बहुत 1-2 दिन बढ़ भी सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम है वो 18 से 21 सितंबर के मध्य करवाया जाएगा। अब से तकरीबन 5.5 महीने आपके पास में बचे हैं, तो आप है जो इसे 5.5 महीनों को है जो सही से उपयोग करके आपकी तैयारी को है जो और भी बेहतर बनाने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य पॉइंट की कि इसका आवेदन है जो आज से स्टार्ट हुआ वो आवेदन है वो किस माध्यम से और किस प्रकार से किया जाएगा और उसमें है जो कोई भी त्रुटि ना हो, ताकि हम कैसे भरें उसमें है जो त्रुटि ना हो। तो आज हमें इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कि इसका आवेदन है वो कैसे करना है। तो अगर हम आवेदन की बात करें तो आवेदन है जो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ SSO लिख करके आपको है जो सर्च करना है। जैसे ही आप SSO लिख के सर्च करोगे तो बाद में आ जाएगा इस प्रकार है जो आपको SSO पर जाना है, वहाँ आपको लॉगिन करना है। वहाँ आपका है जो अपना यूज़र नेम डालना है, उसके बाद है जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना, फिर है जो एक कैप्चा एंटर करके और फिर है आप जो इसको लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा वो आएगा इस प्रकार से आएंगे ये टैब आएंगे। उसमें जो आपको है रिक्वायरमेंट पोर्टल पर है जो क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपको है जो अगला पेज मिलेगा वो इस प्रकार से रहने वाला। उसमें है जो ये ड्राइवर है, ड्राइवर के बारे में है जो क्लास 4th एम्प्लॉई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, इस पे है जो आपको क्लिक करना है। इस पे जो अप्लाई नाउ लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो अगला पेज आएगा, उसमें आएगा अगला टैब आएगा, उसमें है जो क्लास 4th ये लिखा हुआ है इस पे है जो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला पेज आएगा और उसमें है जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इससे है जो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब है जो आपको इस फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को है जो बारीकी से देख करके भरना है। अगर मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपके 10th मार्कशीट में नाम और जन्म डेट और आधार कार्ड के अंदर जो नाम और जन्म डेट है उसमें है जो भिन्नता नहीं होने वाली,
होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी थोड़ा बहुत भी नाम में जो मिस्टेक है तो उससे आप है जो करेक्शन समय रहते करवा लीजिएगा। आपको है ये पूरा फॉर्म है वो 10वीं मार्कशीट के बेस पर ही भरना है। तो इसमें सबसे पहले आपका है जो बेसिक डिटेल है वो भरनी है, उसके बाद है जो पर्सनल डिटेल है वो, उसके बाद जो आपकी योग्यता है वो, फिर आपकी पहचान, पता, एड्रेस, बाकी वो भरना है। ऐसे करके ये इसमें सारी डिटेल है वो एक एक करके आपको है जो भरनी है। सबसे पहले आपको आवेदक का नाम, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम है वो यहाँ फिल कर देना है, कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ फिल कर देना है। और आगे हम बात करें, जो भी कैंडिडेट है वो उसका जेंडर लिंग है वो या मेल है या फीमेल है वो यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद फादर नेम, फादर्स का नाम है वो यहाँ डाल देना है। और उसके बाद है जो माता का नाम, माता का मदर्स नेम। और फिर है जो आगे हम बात करें तो जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। और आगे है जो आयु एज है वो आपको डाल देनी है। आगे बात करें तो इसमें श्रेणी कैटेगरी है, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ डालनी है। ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी कैटेगरीज हैं जो आप उससे संबंध रखते हैं वो यहाँ फिल करनी है। और आगे है जो विशेष दिव्यांग जन श्रेणी, उनके लिए जो ये भरना है, जो दिव्यांगजन है वो यहाँ भरना है, नहीं हो तो आप नॉट एप्लीकेबल भर देना है। और आगे है जो उप विषय, ये है जो आप है दिव्यांग, अगर यहाँ आप नोट कर दिया है तो फिर आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें तो आगे देखें तो यहाँ धर्म है वो आपको डालना है। और आगे वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हो अनमेरिड हो वो डालना है। अगर मैरिड हो तो आपके जीवन साथी का नाम भी यहाँ डालना है। और अपने जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या को भी यहाँ भरना है। अगर आप मैरिड हो तो, अनमेरिड हो तो फिर आपको ये आगे ऑप्शन है वो नहीं खोलने वाले हैं। आगे है जो आप मोबाइल नंबर डालना, जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो डाल देना। और आगे हम बात करें तो आपके व्हाट्सएप नंबर है तो वो डाल देना। और आगे है जो अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ फिल कर देना। फिर है जो आधार आईडी वो यहाँ डाल देना। और जन आधार आईडी है वो फिल कर देना। और आगे हम बात करें तो ये आप बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक भरना। यहाँ नेम है, माता का नाम, पिता का नाम, इसमें है जो कोई त्रुटि ना हो तो इसको बिल्कुल देख के है जो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है जो यहाँ आपको है जो ये डिटेल डालनी है। आगे हम बात करें तो आपको है जो क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर आप हैं तो यस करना, और नहीं हो तो नो कर देना। और आगे हम बात करें तो इसमें है जो आपको एड्रेस है डालना है। तो आपका जो भी राजस्व, गांव, गली, घर संख्या, हाउस संख्या वो डाल देनी है। और यहाँ डाल देना आपका ग्राम पंचायत। और आगे है जो आपका जैसा भी आपके एड्रेस है वो यहाँ फिल कर देना है। और आगे है जो सेलेक्ट स्टेट, यहाँ आपको राज्य चुन लेना है, राजस्थान से हो तो राजस्थान, और अदर स्टेट से हो तो वो डाल देना। और यहाँ आपको है जो जिला है वो भर देना है। और आगे है जो आपका सिटी, गांव, शहर जो भी है, विलेज, उसको है जो यहाँ डाल देना। आगे है जो आपके पिन कोड है वो है यहाँ फिल कर देना। और आगे है जो आपके फ़ोन नंबर है वो यहाँ डाल देना। जैसे ही ये आपने इतनी जानकारी है वो कंप्लीट कर ली है तो एक बार इसको है जो आप अपनी नज़रों से दोबारा देख लेना, ताकि ये कोई त्रुटि ना रहे। तो आप अपने अकॉर्डिंग है जो इसको एक बार दोबारा जांच लेना। फिर है जो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला पेज आएगा। और उस पेज में है जो आपको है जो ये जानकारी और है जो फिल करनी है। इसमें हम बात करें तो आपको है जो राष्ट्रीयता डालनी है, आप राष्ट्रीयता इंडियन है वो डाल देनी है। और होम स्टेट राजस्थान वो डाल देना है। होम स्टेट अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान, और अन्य राज्यों से तो वो डाल देना। होम डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देना। और अगर हम बात करें तो आगे आप अदर देश से हो तो वो किस देश से हो वो यहाँ डालना है। और आगे एक बात करें विशेष श्रेणी, जिसमें जैसे आप एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिक हो तो यस हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। इसमें अगर आपने यस किया तो यहाँ फिर है जो आपको डिटेल और डालनी होगी। आगे है जो क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर आप खेल से संबंधित हो तो आप यहाँ यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। आगे है मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, वर्तमान में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो यहाँ यस करना, नहीं तो है
नो कर देना। आगे देखें तो आगे आप है जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें है जो आपको है जो अपनी योग्यता जो भी है 10वीं है, जैसे इसमें योग्यता तो 10वीं रहनी, 10वीं तो डालनी ज़रूरी ही है। तो आपको है जो यहाँ सेकेंडरी है तो आप जिस विश्वविद्यालय से भी की है उसका बोर्ड से की है तो आप उसका नाम डाल देना। 10वीं जिस बोर्ड से भी की है उसका नाम डाल देना यहाँ। और उसके बाद है आपके जो नामांकन है, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ डाल देना। और रिजल्ट कब आया है वो डाल देना, रिजल्ट का परिणाम है वो डाल देना यहाँ। और यहाँ है जो आपका रिजल्ट है वो कब आपने 10th है वो उत्तीर्ण की है तो वो यहाँ डाल देना। और आगे है जो आपके 10th में कितने मार्क्स % बने हैं वो यहाँ डाल देना। और अगर आपने सेकेंडरी की है तो यहाँ सेकेंडरी किए तो उनके सब्जेक्ट डाल देना। और आपने जिस भी बोर्ड से किए वो बोर्ड का नाम यहाँ लिख देना। और आपके रोल नंबर है और यहाँ परिणाम और यहाँ आपके उत्तीर्ण वर्ष डाल देना। और है जो आगे आपके प्रतिशत डाल देना। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमे के बारे में भी यहाँ है जो जानकारी फिल कर देना। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन के बारे में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार है जो आप यहाँ अपनी जो भी आपने योग्यताएं हासिल की है वो है जो यहाँ डाल देना है। तो अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी के सब्जेक्ट और बोर्ड का नाम और रोल नंबर और है जो यहाँ अपने है जो परिणाम और यहाँ उत्तीर्ण वर्ष है और प्रतिशत है डाल देना। ठीक है, जैसे ही आपने ये डाल दिया तो अगला नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो है जो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर है उसको अपलोड करना होगा। तो आपको है जो फ़ोटो अपलोड करके सिग्नेचर अपलोड करके और आपके बॉडी पे कोई मार्क्स हैं तो उसके बारे में जो जानकारी फिल करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो पूरा फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसको एक बार है जो अपनी नज़रों से निकाल लेना ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको है जो समय रहते उसमें है जो संशोधन किया जा सके। तो इस प्रकार है जो आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। अगर आपने OTR नहीं किया है, पहले से OTR आपने कर रखा है तो आपका है जो उसी के अकॉर्डिंग है जो फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपके OTR आपने नहीं कर रखा है तो अब से कर लेना और जो भी कैटेगरी वाइज जितनी भी फीस है वो आपकी है जो कट हो जाएगी। तो ये इस प्रकार है जो आपको फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों तक शेयर करना। और आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।